एक शांत शहर, एक अनोखी घटना। उत्तर भारत का एक छोटा सा जिला था, रुद्रपुर। यह शहर अपनी शांति, संस्कृति और ईमानदार पुलिस प्रशासन के लिए जाना जाता था। यहाँ की एसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थी आशिमा राठौर। लगभग 35 वर्ष की उम्र, तेज दिमाग, बेहद अनुशासित और एक दमदार छवि। वो महिलाओं की सुरक्षा, बाल अपराधों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कट्टर रुख रखती थी। लेकिन एक सुबह जैसे ही लोगों ने अखबार उठाया, पहली हेडलाइन थी, एसपी आशिमा राठौड़ ने की एक 14 वर्षीय लड़के से विवाह। पूरा शहर स्तब्ध। सोशल मीडिया पर हंगामा, न्यूज चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज। लोग हैरान कि इतनी सख्त और न्यायप्रिय अफसर ऐसा कैसे कर सकती है। एक लड़के की पहचान। कौन था वो? जिस लड़के से शादी की गई थी उसका नाम था आर्यन मिश्रा। एक सीधा साधा गरीब परिवार का लड़का। उसके पिता एक बढ़ई थे और मां कपड़े सिलकर घर चलाती थी। आर्यन पढ़ाई में होशियार था, पर उसकी दुनिया बहुत सीमित थी। स्कूल, घर और काम। उसकी उम्र मात्र 14 साल। अचानक पूरे देश की नजर उसी पर टिक गई थी। पत्रकार, समाज सेवी, नेता सब जानना चाहते थे कि ये हुआ कैसे। मीडिया का दबाव और समाज का ताना, हर तरफ से एसपी साहिबा पर सवालों की बौछार होने लगी। क्या उन्होंने कानून तोड़ा? क्या ये बाल विवाह नहीं? एसपी होकर ऐसी गैर कानूनी हरकत? लेकिन आशिमा राठौड़ ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, पूरा सच कल सामने आएगा कोर्ट में। एक लोगों की बेचैनी और बढ़ गई। अदालत का दिन और सच्चाई का खुलासा। अगले दिन जिला अदालत में भारी भीड़ जमा थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस शादी के पीछे क्या राज है। एसपी आशिमा ने कोर्ट में खड़े होकर कहा, मैंने ये शादी कानून का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक बच्चे को बचाने के लिए की है। फिर उन्होंने पूरी कहानी बयान की और हर कोई सन्न रह गया। कहानी की शुरुआत, एक खतरनाक षड्यंत्र। करीब 2 महीने पहले आशिमा को एक गुप्त सूचना मिली थी कि रुद्रपुर के कुछ रसूखदार लोग नाबालिग बच्चों को तस्करी के जरिए देश के बाहर भेज रहे हैं। बाल श्रमिक, गुलामी और कई बार मानव अंगों की तस्करी तक। उनका मुख्य लक्ष्य गरीब परिवारों के बच्चे थे और इस रैकेट में कई स्थानीय नेता, डॉक्टर, व्यापारी और एक बड़े नेता का बेटा शामिल था। जब आशिमा ने इस नेटवर्क की छानबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि अगला निशाना आर्यन मिश्रा है। जान बचाने का अनोखा रास्ता। आर्यन का परिवार बेहद गरीब था और एक स्थानीय दलाल ने उन्हें फंसा लिया था। बेटे को शहर में बड़ा काम दिलवाएंगे, ऐसा कहकर उन्हें झांसा दिया गया। आर्यन को दिल्ली भेजने की तैयारी थी। एसपी आशिमा को पता था कि अगर लड़का एक बार बाहर गया तो वो कभी नहीं लौटेगा। लेकिन आर्यन के माता पिता को यह समझाना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये अवसर है उनके बेटे की किस्मत बदलने का। तब आशिमा ने एक जोखिम भरा निर्णय लिया। कानूनी रूप से लड़के की सुरक्षा की गारंटी वही बनेंगी, कानून की धारा और लूप होल। आशिमा को पता था कि शादी करना एक सामाजिक बम है, लेकिन उनके पास बहुत सीमित विकल्प थे। आशिमा को पता था कि शादी करना एक सामाजिक बम है, लेकिन उनके पास बहुत सीमित विकल्प थे। भारत में बाल विवाह अपराध है, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसे मामले पाए जाते हैं जिनमें सामाजिक परंपराओं के आधार पर विवाह को बाद में निरस्त करने की छूट मिलती है। उन्होंने कोर्ट से अस्थायी विवाह समझौते की अनुमति मांगी, एक कानूनी दस्तावेज जिसमें लिखा गया कि ये विवाह कोई भावनात्मक या शारीरिक संबंध वाला बंधन नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ लड़के की सुरक्षा और संरक्षण है। 18 वर्ष की उम्र पूरी होते ही लड़के को अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। ये सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। एक रात में बदली किस्मत। शादी के अगले ही दिन एसपी आशिमा ने तुरंत कार्रवाई की। पूरे बाल तस्करी रैकेट पर छापे पड़े। दर्जनों बच्चों को बचाया गया और कई रसूखदार लोग गिरफ्तार हुए। आर्यन को एसपी ऑफिस में ही रखा गया बतौर संरक्षित नागरिक। वो स्कूल जाता रहा, पढ़ाई करता रहा और अब उस पर किसी भी गिरोह की नजर नहीं थी। समाज की सोच और एसपी की आलोचना। हालांकि मामला कोर्ट में था, लेकिन समाज में बहस छिड़ गई। कुछ लोग बोले, एसपी साहिबा ने जो किया वो कानून का मजाक है, जबकि कुछ ने कहा, अगर कोई अफसर अपनी छवि, पद और नौकरी दांव पर लगाकर एक बच्चे की जान बचा सकता है तो हमें गर्व होना चाहिए। शांग 4 साल बाद आश्चर्यजनक मोड़।
समय बीतता गया। आर्यन ने बोर्ड परीक्षा में टॉप किया, फिर एनडीए की तैयारी शुरू की। एसपी आशिमा तब भी रुद्रपुर से बाहर ट्रांसफर हो चुकी थी। आर्यन 18 का हुआ और कोर्ट में बयान दी। लेकिन एक नई शुरुआत, इस घटना ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दिया। क्या कभी कभी इंसानियत कानून से ऊपर होती है? एसपी आशिमा पर कभी कोई आरोप नहीं लगा, बल्कि उन्हें मानवाधिकार संगठन की ओर से विशेष सम्मान मिला। आर्यन एनडीए से पास होकर सेना में अधिकारी बना और एक दिन उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैं सिर्फ एक बच्चा था जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन एक महिला ने मुझे अपना नाम, अपनी सुरक्षा और अपना हौसला दिया। यही असली शादी थी, इंसानियत से इंसानियत की, कहानी से सीख। कभी कभी कोई एक निर्णय समाज को झकझोर देता है, पर वो निर्णय अगर किसी की जिंदगी बचा सकता है तो वही सही है।